हेलो दोस्तों, मैं विकास सर आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में आज हम देखने वाले हैं 29 जनवरी के करंट अफेयर्स, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। पहला प्रश्न, निम्न में से किस दिन हर साल डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 27 जनवरी, डी 28 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डेटा संरक्षण दिवस हर साल 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तिगत जानकारी के संरक्षण पर यूरोप परिषद के कन्वेंशन 108 की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न संख्या 2, स्ट्रेबिलेंथिस नामक फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, स्ट्रोबिलेंथिस नामक फूलों के पौधों की नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। यह नई प्रजाति ईस्ट कामेंग जिले के चायांग टाजो क्षेत्र में लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर खोजी गई है, जो पूर्वोत्तर भारत में इस विशिष्ट वंश की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। अगला प्रश्न संख्या 3, लकुंडी गांव किस राज्य में स्थित है, जिसमें नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी जाने के कारण इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिश को बढ़ावा मिला है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, लकुंडी गांव कर्नाटक राज्य के गडक जिले में स्थित है, जहां हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन में नवपाषाण काल के अवशेष और कलाकृतियां मिली हैं। इस खोज ने इस क्षेत्र की प्राचीनता को साबित कर लकुंडी की प्रसिद्ध 10वीं और 12वीं सदी के चालुक्य मंदिरों के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की कोशिश को काफ़ी मजबूती दी है। अगला प्रश्न संख्या 4, भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, जिसे विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? ऑप्शन ए RSC अर्जुन, बी BSC तेजस, सी ASC अर्जुन, डी ADC तेजस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ASC अर्जुन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला स्वदेशी ह्यूमनॉइड मानवरूपी रोबोट ASC अर्जुन लॉन्च किया है। इसे विशेष रूप से विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो रेलवे सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी। अगला प्रश्न संख्या 5, मेजर जनरल बिपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव द्वारा लिखी गई रेड लाइन रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए निखिल चतुर्वेदी, बी उपेंद्र द्विवेदी, सी राजेश कुमार, डी प्रशांत गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन ए नेट साइवर ब्रंट, बी ऋचा घोष, सी शेफाली वर्मा, डी हिली मैथ्यूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेट साइवर ब्रंट। अगला प्रश्न संख्या 7, पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली कौन थे, जिनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए भूवैज्ञानिक, बी गायक, सी अंतरिक्ष यात्री, डी पत्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्रकार। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए जैनिक सिनर, बी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, सी नोवाक जोकोविच, डी दिमित्री मेदवेदेव।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एकल मैचों में 400 जीत दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम में से एक है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन रिकॉर्ड 10 बार जीता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत इस अध्यादेश को जारी किया है। इसके जरिए यूसीसी अधिनियम 2024 के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं ताकि इसके प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। यह संयंत्र जियांगसू प्रांत में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 2400 मेगावाट घंटे है और यह लगभग 600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। यह उन्नत परियोजना रुद्धोष्म तकनीकी का उपयोग करती है और इसका उद्देश्य देश के हरित ऊर्जा परिवर्तनों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ऑप्शन ए अवनीश जैन, बी उदित झा, सी वैभव शर्मा, डी चंद्रकांत लहरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रकांत लहरिया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भारतीय जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व कर्मचारी डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया 2025 का प्रतिष्ठित वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने यह पुरस्कार अकादमिक जगत से परे प्रभाव श्रेणी में जीता है। अगला प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में PFRDA ने NSP के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए MS साहू, बी राजीव कुमार, सी तरुण सक्सेना, डी अमित मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS साहू। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए ढांचा तैयार करने के लिए डॉक्टर MS साहू की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर साहू भारतीय दिवालियापन एवं दिवालिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न संख्या 13, दक्षिण एशिया के लिए बोरलॉग संस्थान के साथ मिलकर ACASA इंडिया नामक एटलस लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। डेली करंट अफेयर क्यूज में हम डेली कवर करते हैं 13 क्वेश्चन आंसर जो पूरे दिन की करंट अफेयर्स होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।